अचानक से एक दुख भरी कहानी शुरू हो जाती है। अरे सर 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 मुझे आपसे एक सवाल था सर, है ना, मुझे अभी अभी मेरी जॉब से ना निकाल दिया गया और पता नहीं मतलब क्यों निकाला गया, मतलब मैं तो अच्छा ही कर रहा था। अब कभी मैं बहुत खुश हूं तो उसको सहानुभूति दे देता हूं, कभी मेरा भी मूड ठीक ठाक चलता है ना तो मैं बोल देता हूं कि भाई जवाब तूने ही दे दिया कि तू अच्छा कर रहा था, इसीलिए निकाल दिया गया। कितने लोगों को समझ भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, अच्छा स्पीकर मालूम है कौन होता है? अच्छा स्पीकर આ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બસ આ જ ફરક છે ગુડમાં અને થોડાક સારામાં। So I'm not here to give you my standard, I'm just here to tell you कि आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। So good is not good enough भाई, गुड से काम नहीं होने वाला है। अब ये तो जो मैंने एग्जांपल दिया वो तो ठीक है, मैं फैमिली के लिए भी आपको बता सकता हूँ। कभी कभार कुछ ऐसे भी दुख भरी कहानियां मुझे मिल जाती है, सर पता नहीं मैं तो अपनी पत्नी के लिए सब अच्छा ही कर रहा था, अच्छा हस्बैंड भी था, पता नहीं उसने मुझे समझे क्या जवाब? खाली अच्छा ही था ना इसीलिए नहीं चला भाई, गुडनेस થી કઈ નહીં થાય। હવે આજના જમાનામાં કોમ્પિટિશન ઇઝ હાઈ ઇન એની બિઝનેસ, ઇન એની જોબ, ઇન એની કરિયર ઓપ્શન। યુ હેવ ટુ રેઝ યોર સ્ટેન્ડર્ડ્સ, યુ હેવ ટુ રેઝ યોર સ્ટેન્ડર્ડ્સ। કમ ઓન એવરીવન, યુ હેવ ટુ રેઝ યોર સ્ટેન્ડર્ડ્સ। ઇફ યુ ડોન્ટ રેઝ યોર સ્ટેન્ડર્ડ્સ તો તમે જોબની વાત કરો કે કંપનીની વાત કરો, બધું જ પાછળ રહી જશે। nothing is going to work for you, so you have to raise your standards, and that's what risk arbitrage does now। when you are understanding this example, I'm going to give you one more example। Zappos, ये कंपनी अमेरिका में शुरू हुई थी 1999 में, और इस कंपनी ने पता है क्या बेचना शुरू किया था 99 में? इंटरनेट के ऊपर जूते। कौन से साल में? कौन से साल में? 99 भाई, तब वेबसाइट नया नया बना था, और 99 में जब इन लोगों ने जूते बेचना चालू किया था, आपको हैरानी होगी ये जानकर के, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि तब पहली बार वो पॉलिसी लेकर आए थे। उस जमाने में लोग कपड़े नहीं खरीदते थे ऑनलाइन, लोग जूते पहने बिना, ट्राई करे बिना कैसे खरीदते। 99 में जब टोनी शे, एक इसके सीईओ फाउंडर ज़ैपोस के, उसने जब ये काम शुरू किया ना तो उसने ऑप्शन दिया कि वो 9 नंबर आपने मंगाया, फिट नहीं हुआ तो एक्सचेंज में 8 नंबर या 10 नंबर जो चाहिए आपको डिलीवर होगा फ्री में। उसने ऑप्शन दिया कि 7 दिन 14 दिन के अंदर आपको फ्री रिटर्न मिल जाएगा। सभी ने उसको समझाया कि भाई ये आइडिया तेरा फ्लॉप होने वाला है, सब कुछ तू लॉस करेगा क्योंकि तेरा सारा प्रॉफिट डिलीवरी में ही चले जाएगा। और अमेरिका में अगेन डिलीवरी भी बहुत महंगी है, इंडिया में तो भी थोड़ा अभी काम अपने सस्ते में चल जाता है, लॉजिस्टिक उतना कॉस्टिंग नहीं है, वहां पे वो कॉस्टिंग काफी था, और वो देश भी 3 गुना बड़ा है साइज में, तो आने जाने का पेट्रोल वगैरह सब कुछ ज्यादा लगने वाला था। अब वहां पर वो कॉन्सेप्ट जब शुरू हुआ तब टोनी शे का एक ही कॉन्सेप्ट था कि हम जूते नहीं बेच रहे, हमें एक चीज डिलीवर करनी है, और वो है हैप्पीनेस। यानी कि जूते जो आदमी खरीदता है उससे हम खुशियां भेजने वाले हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कस्टमर को बोला 7 दिन 14 दिन फ्री रिटर्न फ्री एक्सचेंज। और धीरे धीरे तो वो कुछ ऐसा करने लगे कि कस्टमर ने 9 नंबर के जूते ऑर्डर करे, और उसका हिस्ट्री ये बोलता है कि उसको 10 नंबर फिट होते हैं, तो वो लोग सामने से 2 डिलीवर करते थे, एक 9 नंबर एक 10 नंबर, और लेटर जाता था कि जो फिट होता है रख लेना, बाकी वापस देना। राइट? चलो तब तक ठीक है। अब मैं एक आपको मजेदार चीज बताता हूं। एक बार ऐसा कुछ हुआ, जिस घर पे बंदा डिलीवर करने के लिए गया, घर बंद, दूसरे दिन डिलीवर करने गया, दूसरे दिन भी बंद। अब आजू बाजू पूछा तो पता चला कि भाई पड़ोसी से जानने को मिला कि इस घर में कोई गुजर गया, उनके दादी माँ नानी माँ कोई गुजर गए। जो गुजर गए हैं इसलिए वो लोग अपने गांव अपने शहर गए हैं जहां पर उनके दादी माँ गुजर गए, वहां पर फ्यूनरल है, जैसे अपना त्या सो फ्यूनरल में वो लोग गए हैं कि वहां पर दुखी है वगैरह। ओके, अब हुआ कुछ ऐसा, जब उसको ये पता चला तो वो तीसरे दिन वापस आया डिलीवर करने के लिए, बट तीसरे दिन वो फ्लावर्स बुके लेकर आया। शूज तो डिलीवर करे, बट साथ में एक नोट डाली थी सॉरी की, कि सॉरी फॉर योर लॉस, आपने अपने परिवार में एक इंपॉर्टेंट इंसान को खोया है, और मुझे अभी अभी कल ही जानने को मिला, तो सोचा आपके लिए साथ ही साथ उनके लिए मैं फूल देता जाऊं। ये जो थॉट प्रोसेस है दोस्तों, ये थॉट प्रोसेस क्या है? सर्विस की थॉट प्रोसेस नहीं है। किस चीज की है?
हॉस्पिटैलिटी की थॉट प्रोसेस है। कितने लोग सहमत है कि बात यहाँ पर 200 रुपए के फूल की नहीं हो रही है, बात यहाँ पर वो इमोशन की हो रही है। हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। और कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि इस कंपनी में अगर ये इंसान अपने मैनेजर से पूछने जाता कि 200 रुपए का फूल दूं या नहीं, सीईओ को पूछने जाता, बॉस को पूछने जाता, तो लंबी चौड़ी कहानी बन जाती। कभी कभार खुद से इनिशिएटिव ले लेना जो कंपनी के फेवर में है और कस्टमर का भला है उसमें अगर, तो वो इनिशिएटिव कभी कभार खुद से थोड़े लेने पड़ते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझाता हूं, जस्ट एन एग्जांपल। अगर मुझे यहां पर बताया गया 2 घंटे का टाइम है, भाई अगर 1.5 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का, अगर 15 मिनट में ज्यादा खींच लूं तो उसमें पूछने जाने की नहीं। मतलब क्या हुआ कि भी अच्छा करने में पूछना नहीं होता है। हम लोग है ना कभी कभी हमारी ऑफिस में कंपनी में घबराते रहते हैं, आऊ कराए पेलो पूछाए आऊ थई जैसे तो ना पाड़ी देसे। रिलैक्स, अच्छा करने में ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं होती। उसमें हाँ अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अपना कोई चोरी नहीं होना चाहिए। जस्ट हैव टू मेक श्योर कि अल्टीमेटली कंपनी का इमेज कहीं अच्छा जा रहा है, कंपनी का भला हो रहा है, वो कस्टमर को आपका रिकरिंग कस्टमर बनाया जा सकता है। और अगर वो भाव और इरादे से कोई भी अच्छा काम करोगे, वोंट बी अ प्रॉब्लम। आई एम गोना गिव यू वन मोर एग्जांपल। जेपोस का ही है, 2016 की बात है। इस कंपनी के एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने अपने क्लाइंट के साथ 10 घंटे प्लस बात करी, ऑलमोस्ट 11 घंटे फोन पर बात करी। सुनने लायक है, एक वीडियो दिखाता हूं उसी इंसान का, स्टीवन का, जो इसके बारे में कुछ कह रहा है। 60 सेकंड्स का वीडियो है, पहले इंग्लिश में है फिर उसे हिंदी में समझते हैं।